अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महज इत्तेफाक नहीं लगती बल्कि किसी गहरी हकीकत या पैगाम का पता देती हैं। इन्हीं में से एक ख़ास पहलू सात के हिंसे का मुसलसल सामने आना है। दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में ये हिंसा बार बार नज़र आता है, चाहे वो फितरत के मज़ाहिर हों, मज़हब की तालीमात हों या तारीख़ी रवायात हों या साइंसी असूल। सात की अदद किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है। ये सब क्या महज इत्तेफाक है या पीछे किसी कोई बड़ी हकीकत पोशीदा है? ये सवाल सदियों से इंसानी ज़हन में तजस्सुस और जस्तजू को जन्म देता आ रहा है। कुदरत के मज़ाहिर पर गौर करें तो हमें सात के हिंसे की कई नुमायां जगहों पर दिखाई देता है। कुरान, बाइबल और दीगर मजहबी किताबों में सात आसमानों का जिक्र मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह मुल्क में, अल्लाह वही है जिसने सात आसमान बनाए। ये सात आसमान जदीद साइंसी तहकीक में भी मुख्तलिफ आसमानी तहों की सूरत में नज़र आते हैं। साइंस के मुताबिक ज़मीन के गिर्द जो फ़ज़ा मौजूद है वो मुख्तलिफ तहों में बटी हुई है, जिन्हें माहिरीन मौसमियात ने सात हिस्सों में तकसीम किया है: ट्रोपोस्फायर, एस्ट्रोनोस्फायर, मीसोस्फायर, थर्मोस्फायर, एक्सोस्फायर, आयनोस्फायर और मैग्नेटोस्फायर। ये सात फ़ज़ाई तहें ज़मीन के गिर्द मौजूद हैं और हमारे मौसम, आबो हवा और ज़िंदगी पर गहरे असर डालती हैं। इस तरह कुरान में सात ज़मीनों का जिक्र भी किया गया है। अल्लाह वही है जिसने सात आसमान और उन्हीं के तरह ज़मीनें भी बनाई। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़मीन की साख्त भी सात नुमायां हिस्सों पर मुश्तमिल है: क्रिस्ट, ओशियानिक क्रिस्ट, लेथोक्रिस्ट, आस्थेनोक्रिस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इंटर कोर। दोस्तों, ये सात तहें ज़मीन के इस्तेहकाम और इस पर मौजूद ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। समुद्रों की बात की जाए तो जोग्राफियाई तौर पर दुनिया के समुंदर सात बड़े हिस्सों में तकसीम किए गए हैं: बहरा ओकियानूस, बहरा अलकायल, बहरा मंजमत शुमाली, बहरा मंजमत जनूबी, बहरा अरब, बहरा रूम और बहरा कल्ज़म। इस तरह दुनिया को जोग्राफियाई लिहाज से सात बरआज़मों में तकसीम किया गया है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इंसानी ज़िंदगी में भी सात का अदद मुनफरद हैसियत रखता है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब और सकाफ़तों में हफ्ते को 7 दिनों पर मुश्तमिल माना जाता है। ये तरतीब न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखती है बल्कि सूरज, चाँद और दीगर सियारों की गर्दिश के असूल से भी मुताबिकत रखती है। कोसे क़ज़ा कुदरत का एक हसीन मंज़र है। ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होता है: सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज़, नीला, जामनी और बेनिफिश। इंसानी जिस्म में भी सात का किरदार नज़र आता है। हमारे जिस्म में सात ऐसे अज़ा हैं जो खुले रास्ते रखते हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नथें और 1 मुँह। ये सात रास्ते इंसान के दिमाग को बैरूनी दुनिया से जोड़ते हैं और इसके फ़हम और अदराक में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मज़हब में भी सात को खुसूसी हैसियत हासिल है। इस्लाम में तवाफ़ के 7 चक्कर, सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर, जहन्नम के 7 दरवाज़े, जन्नत के 7 दराजात इस हकीकत को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। दोस्तों, जन्नत के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से दाखिल होने वालों के लिए मखसूस अमल हैं। ईसाईयत में भी सात का जिक्र नुमायां है। बाइबल में और 7 आसमानी फरिश्ते, 7 मोहरों का जिक्र आया है, 7 कलीसियाएं हैं। हिंदू धर्म में भी सात का तस्वर बड़ी अहमियत रखता है, जैसे 7 जन्म का नज़रिया, 7 शादी में 7 फेरे और 7 रशी। तारीखी रवायात में भी सात का जिक्र बारहा सामने आया है। आतम ताई की सखावत और हिकमत के किस्से मशहूर हैं। एक रवायत के मुताबिक इनसे 7 मुश्किल सवालात पूछे गए थे जिनके जवाबात इनकी हिकमत को साबित करते हैं। 7 अजायब आलम को सदियों से इंसानी तख्लीक का अजीम शाहकार समझा जाता है। कदीम दुनिया के ये 7 अजायब हैं: नंबर 1, अब्राहम में मिस्र, बाबल के मुतल्लक बागात, रेसियो का मुजस्मा, आर्टेमिस का माबद,
हालिकार नास का मकबरा, रोडस की दीवारें हैकल मुजस्मा। दोस्तों साइंसदान इस बारे में मुतफिक नहीं है साथ का ये मुसलसल तकरार महज इत्तेफाक है या किसी कुदरती असूल की निशानदेही करता है। बाद माहिरीन का कहना है कि इंसानी दिमाग मखसूस नंबरों को याद रखने में ज़्यादा बेहतर होता है और साथ इस हवाले से एक मिसाली याद है। जॉर्ज मिलर के मशहूर साइंसी कोले के मुताबिक इंसानी दिमाग बेक वक्त 5 से 9 चीज़ें याद रखता है, रखने में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और साथ इस आदत की बेहतरीन मज़र है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, ये साथ का मुसलसल तकरार ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इसके पीछे मेरे अल्लाह पाक की एक कुदरत है जो इस निज़ाम के तहत चल रही है। साइंस इस मसले से कब पर्दा उठाती है, अभी वक्त लगेगा।